नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो पदार्थों की अवस्थाएं होती है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो कैसे चेंज करता है, अवस्थाएं कैसे बदलती है। और उसमें आपने पढ़ा था कि ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए, फिर द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए, इस तरह से पदार्थों की अवस्थाओं को बदलने में दो महत्वपूर्ण कारक की उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेदारी होती है। और वो कारक आपने पढ़ा था, एक तापमान टेम्परेचर और दूसरा था दाब प्रेशर। तो मतलब यह हुआ कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए तापमान और दाब दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि तापमान के मात्रक की बात करेंगे और फिर दाब के मात्रक की बात करेंगे, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, आंकिक प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक है तापमान का मात्रक, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिदिन जब सुबह सुबह अखबार हमारे हाथ में आता है, न्यूज़पेपर हमारे हाथ में आता है, तो आपने देखा होगा उस न्यूज़पेपर पर लिखा रहता है आज का अधिकतम तापमान और आज का न्यूनतम तापमान। अगर आप अपने टेलीविजन में न्यूज देखते होंगे तो उसमें जो मौसम का हालचाल या मौसम का खबर सुनाई देता है, तो उसमें भिन्न भिन्न जो प्रमुख शहर होते हैं वहां के भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान को बताया जाता है। तो तापमान का जो मात्रक है उस पर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन तापमान के कई मात्रक हैं। जैसा कि अभी कभी आपने सुना होगा कि तापमान को कहीं डिग्री सेल्सियस में नापा जा रहा है, तापमान को कहीं फ़ारेनहाइट में नापा जा रहा है, तापमान को कहीं केल्विन में मापा जा रहा है। इस तरह से अलग अलग जगहों पर या अलग अलग स्थानों पर तापमान को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का उपयोग होता है। और यहां पर हमारे सिलेबस में दो तरह के मात्रक की चर्चा की गई है। एक मात्रक जो बहुत ही प्रचलित मात्रक है, डिग्री सेल्सियस, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस की चर्चा करेंगे। और दूसरा मात्रक जो तापमान का एसआई मात्रक है, वह एसआई मात्रक है केल्विन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आज कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस पर भी जाएंगे। और दोनों किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तापमान के मात्रक में। तो यहां शुरुआत करेंगे कि तापमान मापने के लिए प्रायः तापमान मापने के लिए प्रायः डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस मात्रक का उपयोग होता है। डिग्री सेल्सियस मात्रक का उपयोग होता है, जिसे डिग्री सी से सूचित किया जाता है, जिसे डिग्री सी से सूचित किया जाता है। इस पैमाना पर तापमान धनात्मक और
ऋणात्मक दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। गौर से समझना है इस बात को कि तापमान मापने के कई मात्रक हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रचलित मात्रक है उसी प्रचलित मात्रक को हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। उस प्रचलित मात्रक को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और आपने खूब देखा होगा ये डिग्री सी जो है, यह छोटा सा जो जीरो है वो डिग्री हो गया और सी हो गया सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस ही तापमान मापने का सबसे प्रचलित मात्रक है। और आज भी वर्तमान समय में भी तापमान मापने के लिए डिग्री सेल्सियस मात्रक का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात कि जो ये डिग्री सेल्सियस एक पैमाना है, मात्रक है, इसमें तापमान का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। आपने सुना होगा जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ कश्मीर या जम्मू का तापमान आपने सुना होगा कि -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारे यहाँ का तापमान अभी हम लोग जहां बैठे हुए हैं यहाँ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 26 डिग्री सेल्सियस धनात्मक मान हो गया। और कहीं कहता है कि -5 डिग्री है तो वो ऋणात्मक मान हो गया। तो इस डिग्री सेल्सियस पैमाने पर तापमान का मान, तापमान का वैल्यू धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हम लोग और जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वह एसआई मात्रक का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और एसआई मात्रक ही सर्वमान्य होता है। इसलिए हम लोग इस तापमान के एसआई मात्रक पर चर्चा करेंगे। तो वह एसआई मात्रक केल्विन है। तो इसको भी लिखेंगे, तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। होता है जिसे के से सूचित किया जाता है, जिसे के से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देना है कि तापमान का अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है जिसका अभी भी व्यापक रूप से प्रचलन होता है। लेकिन जो तापमान का एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत जब आते हैं हम लोग, तो जो एसआई मात्रक है तापमान का वह केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग के से सूचित करते हैं, कैपिटल के से। तो ये एसआई मात्रक केल्विन हो गया जिसको सूचित करेंगे के से। तो ये तापमान का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। अब प्रश्न उठता है कि प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है और एसआई मात्रक केल्विन है, तो दोनों मात्रकों का व्यवहार होता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने की आवश्यकता होती है, मतलब मात्रकों को अगर एक्सचेंज करना होता है तो उसके लिए कुछ खास विधियां हैं और उसी को हम लोग लिखेंगे, अभी जानेंगे कि आखिर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है। उस संबंध को आप समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। के बराबर
होता है। अब यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, अगर उसको हम लोग केल्विन पैमाने पर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो ताप है वह केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन के बराबर होता है। कहने का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप इक्वल टू बराबर हो गया 273.16 केल्विन। अर्थात हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा केल्विन पैमाने पर उसका वैल्यू 273.16 केल्विन के बराबर होगा। लेकिन हमने आपको शुरू में कहा था कि आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी काम करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो 0.16 केल्विन मतलब एक छोटा सा मान है, छोटी सी वैल्यू है। इसलिए ये जो 273.16 केल्विन है, तो ये वैल्यू जो है ये बहुत कम मान होता है। इसलिए इस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कि जो 273 के बाद 0.16 है, तो सवाल बनाते समय, न्यूमेरिकल्स बनाते समय इस 1 को हटा देते हैं और हम लोग एक जो राउंड फिगर में जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 केल्विन ही मानते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो सवाल बनाते समय हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन मानकर ही सवाल बनाएंगे। दशमलव के बाद जो 1 है इसको हटा देते हैं और ये दशमलव को पूर्णांक बना लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स बनाने में, आंकिक को हल करने में सुविधा होती है। तो अब मुख्य रूप से जो हमारे पास कुछ बातें हैं निकल कर आई कि दोनों को, एक मान को दूसरे मान में कैसे बदलेंगे। उसके लिए दो एकदम सिंपल फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। पहला फार्मूला है आपके पास कि अगर डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कैसे बदलेंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो ध्यान देना है, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब केल्विन दिया हुआ है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K-273। ये पहला फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K-273। मतलब अगर केल्विन में तापमान दिया हुआ है और आपको कह रहा है डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उस केल्विन में से 273 को घटा देना है। तो जो मान प्राप्त होगा उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फिर दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको तापमान दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस में और उसको कहेगा केल्विन में बदल लें, तो के बराबर फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री सेल्सियस हम लोगों को दिया हुआ है और कह रहा है केल्विन में मान ज्ञात करने के लिए, तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, तब जो वैल्यू प्राप्त होगा वह केल्विन हो जाएगा। एकदम छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए कि पहला प्रश्न आपके पास दे देता है, क्वेश्चन है 26 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन में ज्ञात करें। अब देखिए कि 26 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसका मान हम लोगों को केल्विन में ज्ञात करना है। इसका जो आंसर होगा, हल होगा,
वो हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखना है कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, निकालना है क्या, केल्विन। के वाला सूत्र कहां है, तो ये तो सेल्सियस वाला सूत्र है, के वाला यह सूत्र है कि के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो लिखेंगे चूंकि के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है, 26 है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग 26 दे दिए और प्लस 273, इसको जोड़िएगा, 6 3 9 7 2 9, तो यह हो जाएगा 299 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में चेंज कर लिए। इसी तरह से आप फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है दिया हुआ कि 384 केल्विन ताप का मान, 384 केल्विन ताप का मान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करें। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए थे, पहला उदाहरण लिए थे, डिग्री सेल्सियस में ताप दिया हुआ था, उसको केल्विन में निकाल दिए। और जो दूसरा उदाहरण हम लोगों के पास आ रहा है, अब केल्विन में ताप दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, मतलब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखना है कि डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र कहां है। ये पहला फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। यहां आंसर में लिखेंगे चूंकि डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, सूत्र क्या है, डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो के का मान कितना है दिया हुआ, केल्विन में 384 केल्विन है, माइनस 273, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यह हो गया 111 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब, जो तापमान हम लोगों को केल्विन में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग सेल्सियस में जब बदले तो यह 111 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स है, जो सवाल है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझना और आसान हो जाएगा। एक और बात है जो बहुत जरूरी बात है कि ये जो तापमान का हम लोग दो मात्रक देखे, सेल्सियस और केल्विन, तो इस सेल्सियस जो पैमाना होता है, इस सेल्सियस पैमाना में जल, जो एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग होने वाला पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, तो जल का तापमान सेल्सियस पैमाने पर अगर हम लोग जाएं, तो जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, खौलने का ताप होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसका जो जमनांक है या गलनांक कहिए, वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इस केल्विन पैमाने पर आते हैं तो जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 373 केल्विन होता है, और जो गलनांक होता है बर्फ का, वह 273 केल्विन होता है। इस तरह से केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों प्रकार के मात्रकों का उपयोग बराबर होते रहता है। तो इसलिए हम लोग आज उसको एक्सचेंज करने के लिए सीखे, उसको कन्वर्ट करने के लिए सीखे कि कहीं आपको तापमान सेल्सियस में रहेगा तो आप केल्विन में निकाल सकते हैं, केल्विन में रहेगा तो उसको सेल्सियस में निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास हुआ, ये तापमान के मात्रक से रिलेटेड था कि कैसे हम लोग तापमान के मात्रक का उपयोग करेंगे और फिर उन मात्रकों को एक दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे करेंगे। इस पर आज का हमारा क्लास था। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग इसको सीख पाए होंगे निश्चित रूप से। और एक फिर दूसरा मात्रक भी होता हमारे पास, जिस पर हम लोग अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। वो दाब के मात्रक पर बाद में चर्चा करेंगे। आप इसी को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, और घर में जो किताब में ढेर सारा न्यूमेरिकल्स दिया गया है बनाने के लिए, आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे तो सीखना और आसान हो जाएगा, समझना और आसान हो जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और आप न्यूमेरिकल्स बनाते समय अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करें या सीधे फोन करके भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।